हाय प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथ विद राजेश। आपका इस अपने चैनल मैथ विद राजेश में स्वागत करते हैं। आज मैं बात करूंगा टाइम एंड वर्क चैप्टर। एक नया चैप्टर स्टार्ट में कर रहा हूं, टाइम एंड वर्क। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, बिल्कुल ट्रिक टोटल मैं ट्रिक से समझाऊंगा, आप बस ध्यान दीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और ये जो समय और कार्य का जो क्वेश्चन है, इससे जेएनवी में एक क्वेश्चन आते हैं, जवाहर नवोदय में एक क्वेश्चन आपके आएंगे जरूर। 10 अप्रैल को आपका एग्जाम है, तो आप जल्दी से तैयारी में अपनी जुड़ जाइए। मैं बार बार कह रहा हूं कि 30 नवंबर लास्ट डेट है। जो बच्चे भी फॉर्म नहीं डाले हैं, जल्दी से अपना फॉर्म फिलअप करें, तैयारी में जुड़ जाएं। तो मेरे चैनल पे सब आपको मिलेगा। जहाँ तक मैंने रीजनिंग भी पढ़ाई है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसके बाद रीजनिंग भी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। कुछ चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। और वीकली टेस्ट भी मैं आपसे ले रहा हूँ, तो फ्री आपकी सारी तैयारी मैं करवा रहा हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नया वीडियो आप जैसे ही मैं डालूंगा और आपको मिल पाएगा नोटिफिकेशन। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो बच्चे वीडियो पे देखना पहले बार स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। कैसे इसको खत्म करते हैं, ठीक से देखिए। एक अकेला किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए जो है काम पे अगर लगाया जाए, बेचारा 6 दिन काम पे लगा देता है। बी उसी को लगाया जाए तो वो 12 दिन लगा देता है। लेकिन कह रहा है दोनों को मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम खत्म होगा, हमसे ये क्वेश्चन है। तरीका समझना आसान है, बिल्कुल आसान लगेगा। देखिए 6 है 12 है, दोनों का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12। अब एलसीएम 12 आ गया, तो अभी हम 6 से कितनी बार गुणा करें, तो कहेंगे 6 दूनी 12, 12 एक कम 12। अब इसका मतलब ये टोटल हमारा वर्क है। ये 12 जो है पूरा कार्य है। ये बेचारा एक दिन में एक काम कर रहा है। ए जो है एक दिन में कितना काम कर ले रहा है, 2 काम। बी वही कितना काम कर ले रहा है, 1 काम कर ले रहा है। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। 2 और 1 को जोड़े देंगे कि एक दिन में कितना कार्य हो जाएगा, दोनों मिलकर करेंगे 3 काम, क्योंकि 2 और 1 3 काम। 3 से तो भाग लगा दो, तो 4 दिन आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 दिन। क्या आ जाएगा, 4 दिन। ओके, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग करें, देखिए समझिए। यहां दिया है ए बी सी एक कार्य को 10 दिन 15 दिन 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए को लगाया जाए काम पर 10 दिन लगा देता है, बी को वहीं लगाया जाए तो 15 दिन में उसी काम को करेगा, सी को उसी काम पे लगाया जाए तो 18 दिन। कह रहा तीनों मिलकर, तो मिलकर बात करेगा बच्चों, तो ध्यान देना है तीनों को एलसीएम 90। आप जल्दी से कर सकते हैं। एलसीएम वाला चैप्टर मैंने डाला है ट्रिकी, जल्दी से आप कर पाएंगे बहुत कम टाइम में। तो 10 9 90, जिसको 9 कहां से मिला, 10 का भाग एलसीएम में लगा दी, 10 9 90, 15 छक्का 90, 18 पंचे 90। अब बात है मिलकर, तो ए एक दिन में 9 कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 6 कार्य कर रहा है, सी एक दिन में 5 कार्य कर रहा है। तीनों मिल जाएंगे तो 20 कार्य हो जाएगा। 9 6 15 5 20, और यही से भाग लगा देंगे तीनों मिलकर, तो 9 बटे कितना आ जाएगा, 2। मीन्स 4 सही 1 बटे 2 दिन। 4 सही 1 बटे 2 दिन आंसर। अगला क्वेश्चन, चलिए इसको करते हैं। और ये क्वेश्चन कैसा है, ध्यान दीजिए। ये किसी कार्य को 12 दिन में, अभी हम लोग टाइप वाइज बस तरीका देख रहे हैं, फिर बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। तो 12 दिन में, और ए और बी मिलकर जाएं तो 8 दिन में कार्य को समाप्त कर देते हैं। अब ये अकेला करेगा, बी और बी जब 2 लोग मिलेंगे तो टाइम तो कम लगाएंगे। तो कह रहा है बी अकेला कितने दिन में करे, तो एलसीएम निकालो। एलसीएम 24 आ जाएगा। 12 दूना 24 और 8 तिका 24। अब बच्चे ध्यान दीजिए, अब ये 3 कार्य कर रहा है और 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए बच्चों, हमें बी का निकालना, तो ए तो अकेला, ये दोनों मिलकर 3 है, लेकिन ए अकेला जो है 2 कार्य कर रहा है, तो बी का हिस्सा कितना एक दिन का कार्य का हुआ, 1 कार्य हुआ। इसका मतलब आप डायरेक्टली 3 में 2 घटाएंगे तो 1 आएगा।
ए बी एक दिन में एक कार्य कर रहा, 24 काम करवाना है तो 24 दिन लगा देगा, तो 24 दिन बस ध्यान देना है। ऐसे खत्म कर देंगे हम लोग, बहुत आसान आसान तरीके से हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ कुछ कंसेप्ट समझना है बच्चे, ये क्षमता पर आधारित है। क्षमता जो होता है बच्चों, जो क्षमता होता है वह समय का उल्टा होता है। वो समय का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है। किसका? समय का। या माइंड में बैठाइए, अगर जिसकी क्षमता ज्यादा है वह समय कम लेगा। जैसे मैं कहूं ए 10 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में करता है, इसका मतलब कि बी की क्षमता कम है की तुलना में, इसलिए वो ज्यादा दिन काम में लगा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर हमें दिन का अनुपात दिया जाए, अगर डे का रेशियो दिया जाए 5:4, तो क्षमता का रेशियो, कैपेसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:5। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप बात को ध्यान रखेंगे। अब जैसे क्वेश्चन कह रहा वैसे हम लोग करेंगे। कह रहा है ए की कार्य क्षमता, क्या कह रहा है? ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी से, जिसके साथ से लगेगा, तुलना करेगा उसको एक, अब इसको दो, क्योंकि एक है तो ये 2 गुना, मतलब 2 से गुणा, 2 1 कम 2, एक काम करता है तो ये 2 काम करता है। ठीक है ना? अब ये तो क्या हो गया? समय हो गया। क्या हो गया? सॉरी, समय नहीं, ये क्षमता है, क्योंकि यहाँ दुगनी कार्य क्षमता से, तो क्षमता बोला है, इसका मतलब अगर ये क्षमता का रेशियो है तो हम ये क्षमता है तो पहले इसको किस में बदलेंगे? दिन में। किस में बदलेंगे? दिन में। हमने कहा है दिन क्या हो जाएगा? समय क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल, मतलब व्युत्क्रम। उल्टा कर दो। अब ये पता चल गया कि जो बी है वह 2 दिन कार्य कर रहा है और ए जो है 1 दिन में काम को कर ले रहा है। ये रेशियो में मैं समझा रहा हूं। इसका मतलब जो बी है वो कितना दिन अधिक ले रहा है? 1 दिन अधिक। मैं ऐसा बोलूं तो ए जो है बी से कितना कम दिन ले रहा है? तो 1 दिन, और 1 दिन कम ले रहा है, लेकिन ए बी से यहाँ 10 दिन कम बता रहा है। तो ए का मतलब कितना हो जाएगा? 1 दिन कम ले रहा है, एक को बता रहा है 10, एक को बता रहा है, देखिए देखिए ध्यान से समझिए, बी जो है ए से कितना कम ले रहा है? बी 2 दिन ले रहा है, ए जो है 1 दिन ले रहा है, तो कितना बी से कम ले रहा है? 1 दिन, और एक को कितना बता रहा है? 10 दिन, तो एक 10 यहाँ रख देंगे। हमें क्या निकालना है? ए का दिन निकालना है, तो यहाँ दिन है तो दिन 1 है तो 1 से गुणा कर देना है, 1 आ जाएगा। इसका मतलब ए 10 दिन को कार्य करेगा, अकेले लगाया गया। वहीं बी की मैं बात करूंगा तो बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? सिंपल सा, यहाँ हम 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि अगर हमें बी का मान निकालना तो 2 से गुणा कर देंगे। ध्यान दीजिए, जब 2 से गुणा करेंगे तो 20 दिन आ जाएगा, क्योंकि वो दुगना दिन टाइम लेगा, दुगना दिन लेगा तो 20 दिन ले लेगा। तो अब इसको हम निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। एलसीएम 20 आ जाएगा, 10 दूना 20, 20 से कम 20। ए 2 दिन कार्य करने में लगा रहा और बी 1 दिन, दोनों मिल जाएंगे तो 3 दिन लगाएंगे। 20/3 या 6 सही 2/3 दिन। समझ में आया? बस ऐसे बच्चों करने हैं सवाल को, आसानी से आप कर पाएंगे। क्षमता को समय बदल देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ध्यान देना है, आप जितनी भी प्रैक्टिस बुक रखे होंगे उससे ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। एक क्वेश्चन आपका ये फिक्स है, आपको इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलेगा, क्षमता पर भी आधारित क्वेश्चन मिलेगा। चलिए हम लोग करते हैं इसको, जल्दी से कैसे करेंगे बस अच्छे तरीका ध्यान देना। ए और बी मिलकर, ए तथा बी मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर 15 दिन में, सी तथा ए मिलकर 12 दिन में। अब ये तीनों मिलने की बात करेगा, नहीं यहाँ थोड़ा सा चेंज किया है, 2 क्वेश्चन बना दिया। यहाँ कह रहा तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे और बी अकेले कितने दिन में करेगा। तो देखिए हम लोग एक तरीके से करेंगे, आसानी से खत्म हो जाएगा। देखिए पहले एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम 60 आएगा। ठीक है, 12 20 तेइयां 60, 15 चौको 60 बच्चों, फिर क्या हो जाएगा? 12 पंचे 60। सभी मिलकर, अब ध्यान देना यहाँ 1 2 बार सब लोग आए हैं, तीन को जब मिलाएंगे तो 2 बार आएंगे, इसलिए
पहले यहाँ 2 से गुणा कर लेंगे। तरीका ध्यान देना, जब a प्लस बी आएगा, b प्लस सी आएगा, c प्लस ए आएगा, तो पहले जो काम बनाए रहेंगे, जो एलसीएम लिया रहेंगे, उसमें 2 से गुणा कर देना है। फिर 4 3 7 और 7 5 12, तो यहाँ 12 कर देंगे। मतलब तीनों को मिलाकर 5 4 9 3 12, 12 पंचे 60, 5 दूना 10, मतलब a b प्लस सी कितने दिन में कार्य को करेंगे? 10 दिन में। पहला आंसर तो आ गया हमारा, ठीक है ना बच्चों, पहला आंसर तो आ गया है। तो आसानी से हम लोग 10 दिन तो ये निकाल ले, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन और बना दिया है कि बी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो इसको निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, ए और बी का एक दिन का कार्य निकाल लो, और जिसमें बी नहीं हो उसी में घटा दो। कैसे? ध्यान दीजिए। तो अगर मैं कहूं कि ये 10 दिन में करता है, तो अगर इससे 60 काम करवाएंगे तो 6 दिन लगा देगा। एक मतलब 6 कार्य करेगा एक दिन में, तीनों मिलकर एक दिन में 6 कार्य कर रहे हैं। ऐसा समझिए। कैसे? समझिए बच्चे, यहीं से आप कर सकते हैं। देखिए यहीं से कर लो इसको आप, 10 दिन तो ये आंसर आ गया। अब यहां से कैसे करना है? 5 4 9 3 12, एक दिन का कार्य 12 है, लेकिन 2 बार सब लोग आए हैं, तो इसका मतलब आधा कार्य करेंगे इस बी सी मिलकर, मतलब कि ए बी सी मिलकर एक दिन में 6 कार्य कर रहे हैं। ए बी सी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है? अगर हम बी का एक दिन का कार्य निकाल लें तो 60 में भाग लगाते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। बस ध्यान देना कैसे, ए बी सी मिलकर अगर कार्य 6 काम कर रहे हैं एक दिन में, तो बी सी और ए मिलकर, चूंकि ए बी सी में हमें कौन ना चाहिए? बी नहीं चाहिए, तो ए और सी को घटा दीजिए, सी और ए का 5 जब घटा देंगे तो 1 आ जाएगा 5 घटाने पर, मतलब बी का हिस्सा एक दिन का कितना कार्य करने का है? 60 है। टोटल यहाँ काम कितना था? 60 था, 60/1 कर देंगे तो 60 दिन लगेगा। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। इसको करते ही आप समझ जाएंगे। ए का 2/3, देखिए ए कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में करता है? 12 दिन। इसको ऐसे कर लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको मैं मिटा देता हूं, ध्यान दीजिए। आ जाएगा बच्चों 2 छंग 12, अब ये 5 का गुणा इसमें हो जाएगा। तो ए पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। 5 छंग 30। अब बी का ऐसे निकालेंगे, तो बी का हिस्सा निकालिए। बी जो है 3/4 हिस्सा कितने दिन में करता है? 15 दिन में। तो 3 5 15, 5 का 4 में गुणा कर दो, तो बी का मान कितना हो जाएगा? 20 दिन में। अब कह रहा दोनों मिलकर, पीछे वाला क्वेश्चन में पहुंच गए हम लोग। 20 और 30 का एलसीएम 60, 30 दूना 60, 20 3 60, दोनों मिलकर एक दिन में ये 2 कार्य, एक दिन में 3 कार्य, मिलकर 5 कार्य करेंगे, 5 से भाग लगाएंगे, 12 दिन में दोनों आ जाएगा। कितने दिन में? 12 दिन। इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है। ये छोड़कर कार्य करने वाली बात है, कोई छोड़कर चला जाता है, दोनों मिलकर एक दिन कार्य करे और एक देकर छोड़ के चला जाए, इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए ए 7 दिन में, बी 8 दिन में। अब पहले काम बना लो, एलसीएम 8, जब एक अभाज्य संख्या आ जाए दोनों का गुणा ही काम बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। 7 8 56, 8 56। ध्यान देना, यहाँ दोनों मिलकर एक दिन, यदि दोनों एक दिन छोड़कर कार्य करें। अब यहां बात है एक बारी बारी से या शब्द लगा रहेगा, ध्यान देना ऐसे क्वेश्चन में, बारी बारी से या एक दिन छोड़कर कार्य करें, एक दिन छोड़कर कार्य करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस तरीके को देखा, बारी बारी से या एक दिन छोड़कर कार्य करे, एक दिन छोड़कर। ऐसे पहले दिन ए कार्य करेगा, दूसरे दिन बी कार्य करेगा, फिर तीसरा नंबर आएगा ए का, फिर बी का, यही बात कर रहा है। कैसे कार्य करेंगे? इसको सही सॉल्व करेंगे। ए 7 दिन, बी 8 दिन, हमने कहा एलसीएम 56 आएगा। पहले कार्य बना लेंगे 8 से 56,
सॉरी। अब कैसे करेंगे इसका तरीका आप ध्यान देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कह रहा है एक कार्य को प्रारंभ करता है, पहले हम इसको दोनों को कार्य करवा लेंगे। ये एक दिन का कार्य इस 8 का है, मतलब ए का है, और ये बी का कार्य है एक दिन का। मतलब ये जब दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो 2 दिन का कार्य एक दिन में होगा, दोनों मिलेंगे तो। एक 15 कार्य कर रहे हैं, 15 कार्य करेंगे जब दोनों मिलेंगे, दोनों दिन 2 दिन का काम जब जोड़ लेंगे तो 15 के हिसाब से 15 का पहाड़ा पढ़ा जाएगा। ध्यान देना, 15 का टेबल पढ़ेंगे। 15 का ऐसा टेबल, ऐसा पहाड़ा पढ़ना कि 56 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 15 दूना 30, 15 तीन 45, 15 चौको 60 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 15 तीन 45, 15 तीन, जब 3 से इसमें गुणा करेंगे तो दिन में भी 3 से करेंगे तो ये 6 दिन हो जाएगा। और ये 45, अब यहाँ 45 कार्य ये कर चुके हैं तो घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 16, 16 नहीं 6, 6 में से 5 गए तो 1 आ गया। यहाँ कितना हो जाएगा बच्चे, 5 में से 4 गए तो 1। अभी 11 कार्य करना है। अब किसका नंबर है, 11 कार्य बचा तो नंबर शुरुआत कौन काम किया है, ए। अब ए 8 काम तो कर देगा, ए का नंबर आया ना एक दिन में, इसका कार्य करने का दर कितना है 8 कार्य, तो 8 कार्य कर देगा तो बचेगा कितना काम, 3 का। अब किसका नंबर आ जाएगा फिर, बी का। और बी एक दिन में 7 कार्य कर रहा है तो 7 के हिसाब से इतना कार्य कर देगा। तो कह रहा सारा कार्य, सारा मतलब कार्य को खत्म करने तक कुल कितना दिन लगा, ध्यान देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देना है। ये तो ये लास्ट का दिन है। अब कैसे करेंगे इसको, कुल दिन कैसे निकालेंगे, सारा कार्य कैसे, देखिए बच्चे यहाँ से हमने कहा है कि 6 2 में जब 3 से गुणा करेंगे 6 दिन तो ये लगे। जब ये 45 कार्य करे थे तो 6 दिन तो ये लग गया। अगले दिन किसका नंबर आया, ए का। ए जो है एक दिन कार्य करा तो 8 काम किया तो एक दिन ये लग गया। अब जो बचा कार्य 3, उसको 3/7 दिन लग रहा है तो इसका प्लस 3/7। अब ये हो जाएगा 6 1 7, तो 7 सही 3/7 दिन लग जाएगा मेरे बच्चे। क्या लग जाएगा, 3 सही 3/7, 7 सही यहाँ से। तो समझ में आ रहा है ना बच्चों, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको सोल्यूशन अगले वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ए अकेला काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला 25 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर 5 दिन तक क्या करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन छोड़कर चले जाने वाली बात आ गई। बी बीच में ही छोड़कर भाग गया तो शेष काम कौन करेगा, ए करेगा। देखिए कैसे करते हैं, ए 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है, तो हमने कहा है एलसीएम निकाल लो। एलसीएम 100 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो 20 पंचे 100 और 25 चौको 100। ठीक है, ए एक दिन में 5 कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 4 कार्य कर रहा है। जब दोनों मिलेंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 5 4 9। एक दिन में 9 कार्य करेंगे। काम को कितने दिन तक करना है, तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे करते हैं ये क्वेश्चन। आज ये देखिए कैसे, ए अकेला 20 दिन में समाप्त करेगा। अगर ए को काम पे लगाया जाए तो वो 20 दिन में समाप्त कर देता है, वहीं बी को लगाया जाए तो 25 दिन में समाप्त कर देता है। अब दोनों को पहले काम बनाएंगे तो 100 काम हो जाएगा। ठीक है, तो 20 पंचे 100, 25 चौको 100, दोनों मिलकर देखिए ध्यान से, दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य किए। तो 5 दिन में कितना कार्य किए पहले इसको निकालिए। दोनों मिल जाएंगे 5 और 4 9, 9 के हिसाब से कार्य एक दिन में कर रहा है तो 5 दिन में कितना कार्य कर देगा। तो यहाँ देखेंगे तो 45 कार्य। अब 45 कार्य तो खत्म कर चुके हैं, अब 45 घटा लीजिए, बचे कार्य कितने, 55 कार्य शेष बचे। तो यहाँ कह रहा है
फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। ए और बी तो स्टार्ट किए थे, लेकिन बी जो है छोड़कर भाग गया। अब जो शेष कार्य, शेष कितना कार्य हम लोग निकाल लिए, 55 कार्य। तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा? ए अकेला एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 5। 5 के हिसाब से 55 कार्य करवाना है, तो 11 दिन लगेगा। 11 दिन लग जाएगा। 5 से कम 5, 5 से कम 5, ये आसानी से 11 बार चला गया। इस तरीके से करेंगे। आई होप समझ में आया ना, एकदम घुस जाएगा दिमाग में। बस फर्स्ट समझिए ध्यान से, नहीं समझ में आता एक बार रिवीजन कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन, एक बार इस तरीके का क्वेश्चन फिर क्षमता वाला आ गया। देखिए कैसे करते हैं। ए और बी है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। बी से दुगनी है तो 2 ये है, तो बी 1 होगा। दुगनी दोनों मिलकर 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अगर दोनों मिलकर 14 दिन में समाप्त करते हैं तो टोटल पहले वर्क बनाओ। टोटल वर्क ध्यान देना है। मैं ये बहुत यूज करूंगा टोटल वर्क वाला। तो टोटल वर्क बनता कैसे है? उनकी क्षमता का गुणा, ध्यान देना है, क्षमता का गुणा और दिन, ये जब गुणा होगा तो ये क्षमता बनेगा। अब बताइए क्षमता टोटल वर्क मतलब पूरा कार्य, काम तो बनाएंगे तभी तो करेंगे। अब देखिए क्षमता कितनी है, 2 और 3 दोनों मिलकर का दिन दिया है, इसलिए दोनों को मिलकर जोड़ेंगे तो कितना क्षमता हो जाएगा? 3, क्योंकि क्षमता ही तो है ना, ये क्षमता तो है। यहाँ ध्यान दीजिए कार्य क्षमता, तो 3 दिन कितने लग रहे हैं? 14 दिन। तो टोटल वर्क हमारा कितना आ गया बच्चों? 42 दिन। अब हमसे जिससे काम करवाना है क्षमता का भाग लगा देंगे, आसानी से हो जाएगा। अब ए से काम करवाना, तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 2 कार्य। 42 कार्य करना है तो 2 से भाग लगा देंगे, कितना दिन आ जाएगा? अरे कितना दिन आ जाएगा? 14 दिन। कितना दिन? 14 दिन। बस यही ध्यान देना है। सॉरी 21 दिन, सॉरी 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 21 दिन आ जाएगा। कैलकुलेशन कभी जल्दी में हो जाता है बच्चे, ध्यान रखिए। तो कितना आ जाएगा? 21 दिन। 2 से भाग देंगे, 2 1 दूना 4, 2 1 कम 2, 21 डे लग जाएगा, 21 दिन लग जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी बच्चों। ध्यान देना, ये तरीका आप माइंड में बैठा लीजिए। टोटल वर्क बनाने का तरीका, क्षमता गुणे दिन, पूरा काम बन गया तो बहुत आसान हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़े अलग हैं, बट यहाँ मैं कैसे करता हूँ, किताब में इसी क्वेश्चन इतना बड़ा लगाया होगा, बट ध्यान देना बच्चे कैसे मैं करता हूँ, ध्यान दीजिए। 8 पुरुष किसी काम को 20 दिन में करते हैं, 8 महिलाएं जो है किसी काम को 32 दिन में करते हैं। तो ये देखिए हमने कहा है पहले क्षमता निकालो। इनका क्षमता कितना है, इसमें मैन है 8 मैन, कितने दिन में कार्य कर रहे हैं? 20 दिन में। वही काम है, ये टोटल वर्क बन गया। बराबर 8 वोमेन है, कितने दिन में कार्य कर रहे हैं? 32 दिन में। अब यहाँ W और M का रेशियो निकालेंगे, वो क्षमता का रेशियो हो जाएगा। देखिए कैसे, 8 से 8 कट जाएगा। अब इसको काटेंगे, 4 पंचे 20, 4 8 32। अब कोई कटेगा नहीं, तो ये यहाँ हो जाएगा 5M। क्या हो जाएगा? 5M इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे 8W। तो M और W का रेशियो मैं जब बताया हूँ तो बताया हूँ कि ये जो मान M का मान होगा ये वाला संख्यात्मक मान होगा, और ये जो मान होगा ये वाला होगा। तो 8 हो जाएगा, 8 रेशियो 5, और ये क्षमता का रेशियो बन गया। हमने कहा है टोटल वर्क बनाना है, टोटल वर्क बनाना है, टोटल वर्क बन जाएगा। देखिए कैसे, इसी में गुणा कर देना है। देखिए टोटल वर्क यही तो है, बराबर। बराबर क्यों किए हैं इसको? क्योंकि ये काम है, वही काम वो भी कर रहा है, वही काम देखिए यही काम ये भी कर रहे हैं, तो काम बराबर है। तो क्या कर दीजिए, जिसको निकालना है 8 है, M का मान कितना है? M का मान देखिए 8 है, तो 8 रख दीजिए। और देखिए कितना है? 20 है, तो 20 रख दीजिए। टोटल वर्क बन गया। अब टोटल वर्क है,
अब हमें क्या निकाल लेना है, W और M का निकाल लिए हैं। हमसे ये कितने दिन में ये मिलकर करेंगे, तो पहले इनको मिलकर पहले क्षमता में बदले, तो 5M प्लस 8W, यही से मिलकर क्वेश्चन कर रहा है। ये कितने दिन में करेंगे बच्चे, ध्यान दीजिए, इनको काम निकालना है। तो M का मान जो है यहाँ रख दीजिए, W का जो मान है यहाँ रख दीजिए। M का मान 8 है, तो 5 गुणे 8 प्लस 8 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 8 5 40, ये भी हो जाएगा, 5 8 40 और 40। इसका मतलब टोटल कितना आ जाएगा, क्षमता 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80। और इन्हीं से काम करवाना है 5 और 8W से, मतलब 5 पुरुष और 8 महिलाएं। तो कितना क्षमता इनकी बन रही, टोटल 80 बन रही। तो 80 से भाग लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, तो 8 दूनी 16। क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16। 16 दिन में ये 5 पुरुष 8 महिलाएं इसको काम को कर पाएंगी। इस तरीके से आप करेंगे बच्चे, बिल्कुल आ जाएगा। आपको समझ में आया होगा, मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूँगा तो समझ में आ जाएगा। नहीं आया है तो चलिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी करते हैं। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ है बच्चों 2 मैन 3 लड़के, मतलब बॉयज में कर दे रहा हूँ। कितने दिन में कार्य को कर रहे हैं, तो कार्य को जितने दिन में करेंगे यहाँ उसका क्या हो जाएगा, गुणा। तो यहाँ 10, जबकि 3 मैन और प्लस 2 बॉयज मतलब लड़के मिलकर कितने दिन में ये काम को देखो बराबर कर दिए हैं। अब इसी का गुणा करेंगे और बी का रेशियो निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए 10 से काटेंगे, इसको काट सकते हैं, 2 चौका 8 और 2 5 10। तो 5 का गुणा अंदर इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो 5 दूना 10M, 5 3 15B। 5 का गुणा इसमें भी, 5 का गुणा इसमें भी, इस साइड भी वही करेंगे, 4 का गुणा इसमें भी, 4 का गुणा इसमें भी। तो 4 3 12M, 4 दूनी 8B। अब B को M के पास ले जाएंगे, B को B के पास ले जाएंगे। तो 10M माइनस 12M बराबर है 8B माइनस में 15B। जब इसको घटाएंगे प्यारे बच्चे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए क्या आ जाएगा, क्या आएगा, इधर आ जाएगा माइनस में 7B, इस तरफ आ जाएगा माइनस में 2M, और M अब B का रेशियो आ जाएगा। M और B का रेशियो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएंगे। M का मान क्या 7 और B का मान कितना 2। M 7 कार्य करता है तो B वहीं 2 कार्य एक दिन में करता है। अब ये तो हम क्षमता यहाँ से निकाल लेंगे इस तरीके से। अब हम टोटल वर्ग बनाएंगे। टोटल वर्ग हमने तरीका बताया, इन्हीं में M और B का मान रख दीजिए, टोटल वर्ग बन जाएगा। अब इसको बनाने के लिए हमें जगह चाहिए, तो हम थोड़ा सा यहाँ साइड में कर दे रहे हैं, आप तो समझ जाएंगे ना बच्चे। देखिए कैसे, थोड़ा छोटा लिख देते हैं। देखिए यहाँ रख रहे हैं, चाहे इस साइड रख सकते हैं चाहे इस साइड रख सकते हैं, यहाँ रख रहे हैं। तो 10 है ब्रैकेट, 2M है, 2 के साथ क्या, M के साथ M का मान कितना है तो 7। तो 7 का गुणा जब 2 में हो जाएगा तो 7 दूनी 14। आप डायरेक्टली मैं जोड़ दे रहा हूँ, प्लस। अब यहाँ ध्यान दीजिए 2 है और 2B है, तो 3B है, 3 गुणे 2 मतलब 6। तो 10 गुणे 14 26 मतलब 200 क्या हो गया, टोटल वर्क हो जाएगा। अब हमसे किससे काम करवाना है वो डिपेंड करता है, किससे काम करवाना है वो डिपेंड करता है, मतलब 10 गुणे 200। ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ 2 आदमी हैं, एक लड़का, मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो पहले इसकी क्षमता बनाएंगे। 2M प्लस 1 बॉयज, तो M का मान कितना है 7 है, देखिए यहाँ 7 है,
प्लस 1, तो 2 7 14 1 15, 2 7 14 1 15, 15 आ जाएगा। 15 से ही हमें इसमें भाग लगा देने हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। अब 15 से भाग लगाइए, कैसे लगाएंगे आपको पता है, जो भी आएगा 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10, 5 3 15, तो कितना आ जाएगा, अब कटेगा नहीं, कितना आ जाएगा 40। देखिए मुझे ना स्पेस होने के कारण मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, बच्चे ध्यान दीजिए। आप ये नहीं कहेंगे सर समझ में आया, आएगा जब ध्यान लगा के समझेंगे। तो 40 बटे कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 40 बटे 3। देखिए 2 ये था, 20 ये था, 20 दूना 40 और बटे 3, तो 40 बटे 3 हमारा कितना आंसर आ गया इसमें, 40 बटे 3 दिन। ठीक है, इसका मतलब 13 सही 1 बटे 3 दिन। आप ध्यान रखें, इस तरीके से करेंगे, पहले क्षमता निकालेंगे। अगर ये तरीका समझ गए सबसे आसान ये हो जाएगा। नहीं तो चलिए, इतने क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आया हो, वीडियो समझ में आ रहा है बिल्कुल। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी प्रैक्टिस के साथ। ये लगभग कई वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा और कई क्वेश्चन, अभी तो M1 D1 बहुत टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो ध्यान रखिए। हाँ, बच्चों के लिए सूचना है कि आप सभी बच्चे संडे को टेस्ट देना ना भूलें। टेस्ट है टाइम, दूरी, समय का, दूरी, समय और चाल का जो टेस्ट है वो संडे को रहेगा। सभी बच्चे आएंगे, 25 क्वेश्चन टेस्ट के हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए, तो आपको वहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा, तो आपका ज़रूर आइए टेस्ट में शामिल होजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।